कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे और झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गाइडलाइन जारी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। डीआरएम एजे राठौड़ ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लेने और ड्यूटी मास्क लगाकर आने का आदेश दिया है। उन्होंने वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रैकिंग का काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर करने को कहा है। इसके साथ रेलवे की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने और संदिग्ध का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजने को कहा है। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य बनाकर विदेशों के से आने वालों की जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। गिरिडीह के राजू पासवान का बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से है अनोखा रिश्ता, दोनों साथ मनाते हैं जन्मदिन। झारखंड के कई लोगों ने माया नगरी में अपनी पैठ बनाई है। फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों के बारे में तो लोगों को जानकारी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। बॉलीवुड के स्टार कलाकार भी उन्हें मानते हैं। ऐसे ही एक शख्स है राजू पासवान। गिरिडीह जिला के रहने वाले राजू पासवान अपना जन्मदिन श्रद्धा कपूर जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस के साथ मनाते हैं। आभा कार्ड योजना से जुड़ेगा देवघर एम्स। जनवरी माह से ही देवघर एम्स आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड से जुड़ जाएगा। देवघर एम्स के सभी कोड व विभाग का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की साइट को आभा से जोड़ने का काम चल रहा है। अगले 15 दिनों में आभा कार्ड योजना देवघर में लॉन्च कर दिया जाएगा। आभा डिजिटल हेल्थ कार्ड है। केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसकी शुरुआत कई देशों में एम्स व बड़े सरकारी अस्पताल में की जा चुकी है। इस योजना के तहत उन लोगों को फायदा मिलेगा जो बीमार रहते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ता है। गुमला के 9,000 से अधिक किसानों को लोन हुआ माफ। जिला प्रशासन ने इतने का रखा है लक्ष्य। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत गुमला जिले के वैसे स्टैंडर्ड लोनी किसान जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए ऋण लिया है, उनका ऋण माफ करने के लिए जिला प्रशासन रणनीति बनाकर कार्य कर रहा है। जिले में अब तक ई-केवाईसी कराने वाले 9,686 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफी किया जा चुका है, जबकि शेष किसानों का ऋण माफी कराने के लिए कार्य चल रहा है। बताते चले कि जिले भर में लगभग 28,000 स्टैंडर्ड लोनी किसानों का ऋण माफ करने का लक्ष्य है। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी। चिन्हित की कमजोर सीटें, लेकिन इन इलाकों में राह मुश्किल। भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपीए फोल्डर की मजबूत सीट पर सेंधमारी की रणनीति बनाई है। देश भर में भाजपा ने पहले चरण में 144 सीटों को कमजोर सीट के रूप में चिन्हित किया था। बिहार में संगठन टूटने के बाद 20 सीट बढ़ गई। पूरे देश में भाजपा ने ऐसे 160 सीट को चिन्हित किया है, जिसमें झारखंड की चाईबासा और राजमहल की सीट है। झारखंड की दोनों सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही चुनाव रणनीति का खाका तैयारी किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद पावड़े के साथ भाजपा के आला नेता इस कोर टीम में शामिल है। पूरी चुनावी रणनीति की मॉनिटरिंग यह टीम करेगी। इसके साथ ही लोकसभा की कमजोर सीटों का क्लस्टर बनाया गया है। 14 साल की उम्र में गिरिडीह से मुंबई गए कृष्ण कुमार दास से प्रोडक्शन मैनेजर 150 लोगों को दे रहे हैं रोजगार। झारखंड के लोग प्रतिभाशाली तो हुए हैं ही, साथ ही मेहनती भी होते हैं। प्रतिभा और मेहनत की बदौलत ही वे वहां भी जाते हैं, सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। गिरिडीह जिला के कृष्ण कुमार दास भी एक ऐसे ही शख्सियत हैं। बेहद गरीब परिवार में जन्म कृष्ण कुमार दास महज 14 साल की उम्र में माया नगरी मुंबई चले गए थे रोजगार की तलाश में। एक अनजान शहर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक आजीविका के लिए संघर्ष करते रहे। ट्यूशन करके मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। जहां काम मिला वहां पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगे।
धनबाद के निरसा में 14 साल बाद भी बराकर पर नहीं बना बरबेंदिया पुल, विधानसभा में उठ चुका है सवाल। धनबाद के निरसा होकर बहने वाली बराकर नदी पर बरबेंदिया पुल का निर्माण 14 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। यह पुल संतान परगना को धन्यवाद से जोड़ेगा। कार्य पूरा करने के लिए कई बार पहल हुई। वर्ष 2007-08 में करीब 3.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उस समय लगभग 55 करोड़ पर कनल राशि थी। निर्माण के दौरान ही भारी बारिश के चलते वर्ष 2008 में पुल 4 पिलर ढह गए। यह मुद्दा राज्य स्तर पर छाया रहा। राज्य सरकार ने पुल बनाने वाली कंपनी डोकानिया एंड ग्रुप को ब्लैक लिस्ट पर कर दिया। इसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ। हजारीबाग के चंपारण में बालू तस्करों का बढ़ा मनोबल, सीओ प्रेमचंद सिन्हा के साथ की बदसलूकी। हजारीबाग जिले के चंपारण में बालू तस्करों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। बालू तस्कर अब प्रशासन में भी पंगा लेने में बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को अहले सुबह भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चंपारण के हजारी धामना बालू घाट पर अवैध तरीके से दर्जनों ट्रैक्टरों में तस्करी के लिए तस्कर बालू लोड कर रहे थे। इसी बीच सीओ सह बीडीओ प्रेमचंद्र कुमार सिन्हा आधा दर्जन पुलिस बल के साथ ट्रैक्टर पकड़ने पहुंचे। प्रशासन को देखते ही तस्कर आग बबूला हो गए और सीओ के साथ बदसलूकी करने लगे। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी तस्कर भिड़ गए और बालू लदा सभी ट्रैक्टर के अपने साथ ले गए। सूचना के बाद जब तक पुलिस पहुंची उसके पहले तस्कर बालू से लदा ट्रैक्टर को लेकर भाग चुके थे। घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ। हालांकि प्रशासन फिलहाल कुछ बताने में परहेज कर रही है। जमशेदपुर की हवा सांस लेने लायक नहीं, PM10 की मात्रा 400 से अधिक। जमशेदपुर मानगो की हवा सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 400 के पास पहुँच गया। मानगो गोल चक्कर पर लगे AQI मापक मशीन में दोपहर 12:52 पर सूचकांक 404 जबकि रात 8:11 पर यह 391 पर बता रहा था। मानक के अनुसार सांस लेने के साथ घुलने वाले कण पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 का केवल 230 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर था, जो 7 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए।